नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। खबर कुछ ऐसी है जिस पर परिचर्चा होना चाहिए। जी हां, क्योंकि चुनाव का दौर अब शुरू होने वाला है और एक बयार भी बह चुकी है जो उत्तर प्रदेश से होते हुए और कई राज्यों तक पहुंचेगी। और इस संदर्भ में और इस प्रसंग के साथ अगर जुड़ें तो कई पार्टियां गठजोड़ कर रही हैं, अपने चुनावी खर्चे के बारे में भी पूरा मंथन कर रही हैं कि किस तरीके से कम खर्चे में बड़ा फायदा लिया जाए और अपने विज्ञापनों और अन्य तरीकों से जनता तक पहुंचा जाए, बेहतर संपर्क कायम किया जाए। लेकिन हम आपको आज जो खबर बता रहे हैं और उस पर चर्चा करेंगे, ये खबर पिछले हुए 5 राज्यों के चुनाव में चुनाव से मिले चंदे और उस पर किए जाने वाले खर्च, अर्थात किस पार्टी ने किस पर कितना खर्च किया। हम आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पिछले 5 राज्यों के चुनाव में जनता के द्वारा या इस देश में जो कुछ भी इन पार्टियों ने प्राप्त किया वो किस मत से और कैसे कैसे इन्होंने खर्च किया। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप असम सहित 5 राज्यों के चुनाव पर सियासी पार्टियों ने 514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और स्टार प्रचारकों की यात्रा और विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। 19 सियासी पार्टियों को 1100 करोड़ रुपए मिले चंदे के रूप में। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनाव के संदर्भ में ये सारे आंकड़े हैं। और एडीआर नेशनल इलेक्शन वॉच की इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बाकायदा ये बताया गया है कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने 611 करोड़ रुपए खर्च किए, डीएमके ने 134, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 79.24, टीएमसी ने 56.32 करोड़ रुपए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 5.68 करोड़ रुपए खर्च किए। तो आप ग्राफिक्स के जरिए हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से 19 सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में 1100 करोड़ रुपए मिले और 611 करोड़ से कुछ अधिक का खर्च भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसके बाद अन्य पार्टियों ने कितने खर्च किए और वो खर्च विज्ञापनों पर और अपने स्टार प्रचारकों की पूरी व्यवस्था पर खर्च किए गए। तो ये एडीआर और इलेक्शन वॉच की एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और उसके सारे बिंदु आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जो भी कुछ खर्च किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है और एवी स्टार न्यूज पर एक्सक्लूसिव चर्चा है कि वास्तव में ये सारी पार्टियां किस मद में जो चंदा मिलता है वो खर्च करती हैं। इसमें सभी पार्टियों का जिक्र है जो पिछले 5 विधानसभा के चुनाव में 5 राज्यों के इन पार्टियों ने खर्चे हैं। तो आप एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमारे ग्राफिक्स टीम ने तैयार की है उसको आप देख सकते हैं। और इस संदर्भ में 3 बड़े गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शाही जो प्रवक्ता हैं, मुखर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और ब्यौरा देंगे कि कितना खर्च किया, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च इन्हीं की पार्टी ने किया है। कांग्रेस भी नंबर 2 पर रही है, हालांकि उसको उतना फायदा नहीं मिला। राजेश यादव प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और राजेश्वर पैनोली जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और राजनीतिक खर्चे को भी बड़े नजदीक से समझते हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही साहब से। बहुत पैसा खर्च करते हैं भाई आप लोग चुनाव में, ऐसा क्यों सर? आपके पास तो स्टार प्रचारक हैं, स्टार नेता हैं, लेकिन फिर भी 611 करोड़ से अधिक रुपए आपने खर्च किया 5 राज्यों के चुनाव में। और सुन लीजिए, ये खर्च किया है आपने विज्ञापनों पर और अपने स्टार प्रचारकों के उन क्षेत्रों में जाकर के चुनावी प्रचार और जनता से संवाद कायम करने के दौरान जो कुछ भी आपको पैसे के तहत जो कुछ भी मैनेजमेंट करना पड़ा, उस मैनेजमेंट में इतना खर्चा होता है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिवाकर जी, देखिए, एक परिवार चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, समाज में कोई भी काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हमारे साथ अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो इसमें हमको उसी हिसाब से हमारे साथ दानदाता भी हैं जो हमको चंदे में देते हैं। यही कांग्रेस जब सत्ता में 56 साल तक रही तो देखिए उनका भी जो है 774 करोड़ और 75 करोड़ तक उनको चंदा मिला करता था।
अब वो कूपन से भी चंदा बटोरे हैं लोग, तो सब कोई भी दल हो, चाहे आपके पास तो सारे आंकड़े हैं। मैं और वो स्क्रीन पर चल भी रहे हैं सर, एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर वो सारे आंकड़े चल रहे हैं। जी जी। तो हमारे पास दानदाता उस हिसाब से है जो हमको देते हैं। जैसे हम लोगों ने न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रोल फंड से लिया था, जन कल्याण इलेक्ट्रोल फंड से लिया था, प्रूडेंट ने हमको दिया था 217 करोड़ 19-20 में। तो ये हम जिससे लेते हैं उसका हिसाब भी हम देते हैं। तो लोगों के चंदे से ही राजनीतिक दल चलते हैं। और दलों में चाहे विज्ञापन का काम हो या क्षेत्रों तक जाने का उनके हेलीकॉप्टर का खर्च हो, या जैसे भी एक चुनाव में बहुत से खर्चे आते हैं, उसमें आदमी जो है हम लोग खर्च करते हैं। तो खर्च अब किसी के घर से तो होता नहीं राजनीतिक दलों के। तो इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि ये समझकर आप ये मानकर चलिए कि हम लोग इस खर्च को जैसे लेते हैं वैसे ही अब जनता के बीच में इसको खर्च करते हैं। लेकिन विज्ञापन पर खर्चा होता है और उसके बाद खर्चा होता है अपने स्टार प्रचारकों के पूरे चुनावी दौरे के मैनेजमेंट पर। ये दो खर्चों का जिक्र है एडीआर और इलेक्शन वॉच की इस रिपोर्ट में, इसीलिए मैंने इस चर्चा को डिबेट का विषय बनाया। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये अगर एक जब परिवार चलाना होता है तो खर्च होता है। तो ये तो राजनीतिक दल, वो भी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, भारत की जनसंख्या 150 करोड़, कितने प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही अब देखिए कितने जिले हैं, 24 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ। अगर हर प्रदेश में अगर जाना पड़े और लोगों को तो कितने खर्च होते हैं। तो हमारे दल में नेता बड़े हैं, लोग जो है जाते हैं, आना जाना, प्रचार का सामग्री, ये तो खर्च है और उसने दिखाया है। तो ये तो लगभग सारे दल के लोग, चाहे मैं छोटे दलों की बात करता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी है, चाहे एनसीपी है, देखिए कितने चंदे मिले, ममता बनर्जी जी को क्या चंदा मिला। खर्च होता है इसमें, इन्हीं सब चीजों के लिए चंदा हम लोगों से मांगते हैं और हम फिर वो खर्च करते हैं अपने प्रचार। ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन चर्चा हम करेंगे अश्विनी जी कि हम चुनाव को कम खर्चीला बनाएं, और ये स्लोगन पिछले एक दशक से बहुत प्रभावी हो रहा है। लेकिन कम खर्च करने का ये आंकड़ा है तो अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये नारे भर हैं। हम कांग्रेस नेता राजेश यादव के पास पहुंचते हैं। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी से तो आपने कम खर्च किया है, लेकिन खर्च करने में आप भी माहिर हैं सर। आपकी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, पैसा तो खर्च के लिए चाहिए होता है। पार्टी चलानी होती है तो पैसा खर्च करने के लिए तो जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जो चुनाव है सबसे महंगे, जो देश के 70 साल में सबसे महंगा चुनाव जो है, सबसे ज्यादा खर्चे आए हैं। और ये जो बढ़ोतरी हुई है इनके जो है सरकार आने पे हुई है। आप देख रहे होंगे जो है जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो कांग्रेस ने बहुत सारे जो है चुनाव आयोग के साथ मंथना करके सारी चीजें बहुत कम पैसों में चुनाव की जो है और बहुत चुनाव सुधार के लिए बहुत कठोर कदम उठाए थे और चुनाव आयोग के साथ मिलके। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, तो 500 करोड़ रुपए का उनका बजट था। जो 500 करोड़ में जो चुनाव जो सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार होता था, और मनमोहन सिंह 500 करोड़ रुपए भी पूरे जो है चुनाव प्रसार में खर्च नहीं करते थे, बचा के रखते थे। ठीक है, जब मनमोहन सिंह के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी साहब ने वो 500 करोड़ का बजट को बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया। कितना बढ़ा दिया? 4500 करोड़। और सबसे बड़ी बात क्या है, 4500 करोड़ बढ़ाने के बाद भी आप देखिए जो उन्होंने अपना 20,000 करोड़ के आसपास खर्च किया है। तो आप देखिए वो जो बजट जो बनाया उसको भी फेल कर दिया और जो है 20,000 करोड़। ऐसे ही दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, अश्विनी शाही साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना फ्रेम सही करें। अश्विनी शाही साहब, शायद उनका संपर्क हमारे से टूट गया है। हाँ, अब अपनी बात जारी रखें राजेश जी। जी, तो जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली के अंदर तो 26,000 करोड़ रुपए का बजट था और शीला जी 18 करोड़ जो है 16 करोड़ में जो अपने विज्ञापन में सब पे खर्च करती थी। और वो जो है सरकार की जो काम
काम किए हैं, कामकाज को प्रचार किया जाता था जी। आपने देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 500 करोड़ बढ़ा दिया, 526 करोड़ कर दिया, सीधे 500 करोड़ जो है बढ़ा दिया। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की जब सरकार आई है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की है, इन्होंने तो जो है इस पे इतना पैसा मतलब जो है देश को लूट के हैं और पूरा इसी पे ही लगा रहे हैं चुनाव जीतने पे। चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ये स्थिति पैदा कर दी है। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब आदमी पहले चुनाव भी लड़ते थे और जो है बस्तियों के तक लोग विधायक सांसद बन के आए थे जी। तो आज ये स्थिति वो है कि उन पर पैसा नहीं होगा, वो बेचारे नहीं लड़ पाएंगे, गरीब आदमी तो सांसद पहुंच ही नहीं पाएगा। ये लोकतंत्र की विडंबना है कि आप उस दर्द को बयां कर रहे हैं जो एक सामान्य आदमी सोच सकता है अगर वो राजनीति में जाकर के देश के हित के लिए कुछ करना चाहता है। बहुत बड़ी बात कही है राजेश जी आपने। राजेश्वर पैनुली जी, आप चूंकि आर्थिक मामलों के जानकार हैं और चुनावी खर्चों की इस पूरी फहरिस्त को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। एक का कहना है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार का कहना है कि ये जरूरत है, चूंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी इसलिए इतना खर्च आता है, हम खर्च हमारी जरूरत है। और राजेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्थिति बना दी है कि अब चुनाव का खर्च बेतहाशा बढ़ गया। विडंबना नहीं तो और क्या है कि हमारे इलेक्शन सुधार में चुनावी खर्चे को कम करने का एक स्लोगन चला और उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो दोनों पार्टियां नहीं बता रही है एक मुख्य बात कि अब अननोन सोर्स, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, 95% पैसे तो इनके पास आते हैं। कौन पार्टी किसको, कौन आदमी किसको कितने पैसे दे रहा है पता नहीं चलता। अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने बोला इलेक्टोरल फंड से भी हमें पैसे मिले और अगर आप अभी एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे तो माना जाता है कि लगभग 2% का इलेक्टोरल फंड इनका भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। वहीं शायद अराउंड 95% जो है कांग्रेस का इलेक्टोरल फंड से जो पैसे आते हैं तो घट गए। और दिल्ली में तो क्या है 84-85% जो है आम आदमी पार्टी का जो इलेक्टोरल फंड से पैसा आता था वो घट गया। ये सारी चीजें दिखलाता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, चाहे ये पार्टी, चाहे आज की पार्टी या पहले की पार्टियां, वो फंडिंग लेते थे, पहले भी लेते थे, लेकिन पहले इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, फंड लेते थे, पीछे इतने चेक थे कि आप फंड जैसे ही लेते थे आपको बताना पड़ता था कि कैसे, किसके पास से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे दिए गए। आप वो जब 2016 में शायद अमेंडमेंट करके और उसका लाभ, पूरा लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को मिला, भाजपा को भी मिला। जो पैसे बताने के आपको जरूरत नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया लगभग 6,500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसने पिछले 3 साल में भेजा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है कि किस डोनर कौन, ये आपको पता नहीं चलेगा, जिसके अकाउंट में गया उसको बताने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को कि पैसे आए कहाँ से। ये बड़ा सोर्स बन गया है इलेक्शन में खर्च करने का जी, क्योंकि पहले ये सोर्स नहीं था, जिसके बारे में भी ये लोग बात नहीं करते। और ये बार बार आप भी ठीक कह रहे हैं कि बार बार ये बातें चलती रही हैं, लगातार ये बातें उठती रही हैं, लगातार इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि अब ये भी बात आई थी कि जो फंडिंग होगी कैंडिडेट को, उस सरकार या मतलब इलेक्शन कमीशन उसको खुद ही करेगा जी। वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा था जो अभी राजेश जी भी उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा बढ़ा दिया, अब आम आदमी कैसे लड़ेगा। ये बात इन्हें भी सोचनी चाहिए ना कि आप जब इलेक्शन की बात कर रहे थे तो आप फंड की जो बातें हैं, ये धन की बातों में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, इलेक्शन लेने में पार्टिसिपेट करते हो, अमेंडमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तब तो आपको क्वेश्चन रेज नहीं करते। और जो रिफॉर्म की बात है पॉलिटिकल पार्टी के, और आप भी कर रहे हैं लगातार कि खर्चा कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा, मीडिया मैनेजमेंट पे। मीडिया मैनेजमेंट पे जी, लगभग 70% खर्चा मीडिया मैनेजमेंट पे है। आप ये सोचिए, जो पहले खर्चा होता था वो कहाँ होता था, पोल पे पोलिंग स्टेशन पे खर्चा होता था, अपने कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने का खर्चा होता था, जो इलेक्शन के लिए दौरान जो आपके भाषण या जो सभाएं होती थी उस पर खर्चा होता था। अब वो खर्चे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर ली, तो अब आपका खर्चा बढ़ कहाँ रहा है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया का मतलब वो भी कुछ लिमिटेड मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे ठीक है, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर आप उसमें बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ही मीडिया समूह हैं जो उसका लगातार फायदा उठा रहे हैं, जो पहले पैसा
इलेक्ट्रॉल फंड का भी नॉर्मल आदमी भी डिस्ट्रीब्यूट होता था। कोई कार्यकर्ता आता था जाता तो कुछ पैसे मिलते थे, झंडे लगाने वालों को कुछ पैसे मिलते थे, पोस्टर छापने वालों को कुछ पैसे मिलते थे। अब वो सारे पैसे कहाँ चले गए? कुछ आदमी पर कंसंट्रेट हो गए, जो मुझे लगता है कि काफी हद तक गलत है। कि हम जिस ढंग के सोशल सिस्टम में है, इस ढंग के सिस्टम में एक तो पहली बात है कि हर आदमी को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पैसा, तब उसकी आय बढ़ती है, चाहे इलेक्ट्रॉल फंड से भी हो चाहे इलेक्शन के फंड से भी आए, हर आदमी। तो वो भी एक जो है हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा कि वो पैसे आम आदमी तक पहुंच रहे हैं क्या, जो इलेक्शन में आप खर्च कर रहे हैं, या वो सिर्फ एक मैनेजमेंट के लिए खर्च किए जा रहे हैं, न कि एक्चुअल पोल फाइटिंग के। खैर, अश्विनी साई साहब हमसे जुड़ पाए हैं? उनसे तो संपर्क ही टूट गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से हमारा संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। तो इस डिबेट में हम इस बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन राजेश जी, हम आपसे सवाल तो करेंगे सर। खैर, कुछ सवाल तो अश्विनी जी से किया जा सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया जा रहा है, इलेक्शन फंड, और बॉन्ड के जरिए कौन चंदा दे रहा है, किस तरीके से पैसा आ रहा है, उसको बताने की कुछ भी जरूरत नहीं। और शायद यही कारण है कि इसका फायदा आप भी उठा रहे हैं। भाजपा के मुकाबले आप कम कर पा रहे हैं ऐसा, लेकिन कर आप भी रहे हैं। तो कैसे होगा? जो चुनावी खर्च, जो टीएन शेषन का एक दौर था जब उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि इसको लोएस्ट पॉइंट पर ले आके रखेंगे कि चुनाव का खर्चा इतना कम हो जाए कि एक आम आदमी भी, अगर उसकी महत्वाकांक्षा है विधायक या सांसद बनने की, तो वो खर्च कर सके। लेकिन सर, मीडिया मैनेजमेंट से लेके अपने स्टार प्रचारकों को मैनेज करने में आप लोग इतना खर्च कर दे रहे हैं, और उसका फायदा चुनावी खर्चे के संदर्भ में मैं कर रहा हूं, आम लोगों को नहीं मिल रहा है। देखिए दिवाकर जी, आपने एक तो बहुत ही अच्छा ये आज का मुद्दा भी रखा है जी, और इसमें पार्टियां बिल्कुल, आपकी बात सही है, अमल नहीं कर रही, खर्चे पे खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर एक, आप ये देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से इन्हें चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग के साथ कोई मीटिंग की है, या चुनाव सुधार में कोई उसके साथ सहयोग करके, या उन पर चुनाव आयोग से कोई किसी तरह का ये इस तरह का लाए हो, चुनाव कम खर्च हो, खर्चा कम हो, इस तरह की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। और ये 2014 में जो हमारे एक्सपर्ट बैठे भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है, और उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो उनका उन्होंने पूरा ही बताया है, और उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। क्या देखिए, 2016 में ये लेके आए जो चीजें इलेक्ट्रॉन उसको मानता हूँ, और जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें ये होता था कि कोई बिजनेसमैन दे रहा है, तो उसमें पता लग जाती थी कि कांग्रेस को कितना दिया है, बीजेपी को कितना दिया है। अब तो इन्होंने ये कह दिया पता नहीं लगे, कांग्रेस तक फंड नहीं जाए, किसी तरह और पार्टियों तक नहीं जाए। अब हम विरोध भी करें तो अब क्या कर सकते हैं उसमें? पूरे पूर्ण बहुमत में सरकार है, हम विरोध ही कर सकते हैं सिर्फ। और इसके लिए हमने बहुत बार कहा है कि चुनाव सुधार होने चाहिए। चुनाव के लिए आपने देखा होगा, बहुत पहले जो कांग्रेस की सरकार की समय पर समीक्षा होती रही, बैठकें भी हुई, और चुनाव सुधार भी हुए हैं। बहुत सारी मतपेटियां लुट जाती थी, बहुत सारे चीजें थी, सेना से लगा के जो भी है, चुनाव आयोग के साथ सहयोग करके जो भी उस पर चुनाव के लिए जो भी ठोस कदम उठाए, उसमें पूर्ण सरकार ने सहयोग दिया है। तो ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। हाँ, विपक्ष के नाते बिल्कुल देश के लिए कोई अच्छा कदम होगा और अच्छी बात होगी चुनाव सुधार के लिए, बिल्कुल सरकार के साथ और उसमें सहमति होगी। लेकिन इन्होंने, आपने देखा होगा, देश के अंदर 70 साल कहते रहते हैं, जो कांग्रेस 70 साल में जो अपने जिले में, आधे जिलों में 25%, 10% जिलों में दफ्तर नहीं बना पाई, इन्होंने तो पूरे देश में दफ्तर बना दिए, देश को लूट के। सारे पैसे जो है आपने देखे होंगे, हर जिले के अंदर इनका दफ्तर है बीजेपी। राजेश जी, ये सवाल तो मैं अश्विनी साही से पूछता, लेकिन उनका संपर्क हमारे साथ टूट चुका है, तो मैं मजबूर हूं, और मैं अगर कोई जवाब दूंगा तो हो सकता है वो गलत होगा, क्योंकि आप भी कह सकते हैं कि फिर वो तो मीडिया मैनेजमेंट के तहत मैं बोल रहा हूं। खैर, लेकिन राजेश्वर जी, एक सवाल है कि जब इस तरह की रिपोर्ट आ गई और सारे पार्टियों के संज्ञान में बात गई कि चुनाव का चंदा इतना मिला,
1100 करोड़ से अधिक मिला। 5 राज्यों के चुनाव में इतने रुपए खर्च कर दिए गए, और सिर्फ हमारे लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि सिर्फ 2 मद में, एक था कि किस तरीके से मीडिया मैनेज किया जाए, और दूसरा यह था कि अपने स्टार प्रचारकों को किस तरह से लगाया जाए। क्या कोई और आधार नहीं बनता है जनता से कनेक्ट होने के लिए? और जबकि सोशल मीडिया का यह जमाना है, इसका मतलब हर जगह मैनेज ही किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे कम खर्च भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है इन 5 राज्यों के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस बोल भले रही है, राजेश जी प्रवक्ता के तौर पर भले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ये हैं जो खर्च कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो गजब का खर्च उन्होंने किया है इन चुनाव में। जी बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रिसोर्सेज ज्यादा, तो उन्होंने ज्यादा खर्च किया। कांग्रेस के पास, कांग्रेस एक्चुअल में फाइटिंग में सिर्फ मुझे लगता है आसाम में फाइट कर रही थी, बाकी जगह तो कहीं फाइट ही नहीं कर रही थी। अगर आप बहुत ज्यादा इसका डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आसाम में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर खर्चे पे होगी। तो डिटेलिंग की बात भी नहीं है। तो जहां पर ये फाइट में है तो कांग्रेस खर्चे करने में तो पीछे नहीं है। अगर पीछे दावा कर रहा है कि हम खर्चे करने में पीछे, तो वो भी खर्चे करने में पीछे नहीं। ये कहना बड़ा आसान है कि जो सत्ता में पार्टी है उसने रिफॉर्म नहीं किया, और हम जो सत्ता से बाहर है हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन आपने रिफॉर्म करने के लिए क्या कोई प्रपोजल बनाया है क्या? हाँ, लगता है वो कोई प्रपोजल कहीं किसी की तरफ से गया हुआ। ये प्रपोजल है या ये मोडस ऑपरेंडी है या इसका प्रारूप ये होना चाहिए कि जिससे गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके। अब आगे बात मीडिया मैनेजमेंट की, जो आपका क्वेश्चन था दिवाकर जी, अब आप सिर्फ मीडिया मैनेज करके आप पूरा इलेक्शन जीतने की उसमें चल रहे हैं। तो पहले सभा मैनेज करके होता था, बड़े बड़े लीडर जाते थे, भाषण दे करके करते थे, या छोटे मोटे लोग कार्यकर्ता अलग अलग नुक्कड़ सभा करते थे। अब उसका दिन खत्म हो गया। जो नुक्कड़ सभा में जो चीजें जिस तरीके से किया जाता है, नुक्कड़ सभा की जगह वहां पर डायरेक्ट स्क्रीन लगाई जाती है। वो स्क्रीन का फायदा किसको होता है? एमएनसी को या बड़ी कंपनियों को जी। जो नुक्कड़ सभाएं करने से जो लोकल कार्यकर्ता, लोकल मजदूर, लोकल जो आज दूसरे जो जिनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था उस टाइम पे, उनका काम लगभग निल कर दिया, क्योंकि आपने स्क्रीन बड़ी लगानी शुरू की उसको कहीं से डायरेक्ट करने का। तो आप टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा हो गए। आप जैसे फेसबुक के ऊपर लगातार इल्जाम आते हैं, फेसबुक या दूसरे जो सोशल मीडिया पे हैं जी, जो आदमी का माइंड स्टाइल, पहले क्या होता था, हमारे इंटेलेक्चुअल होते थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, में इंटेलेक्चुअल होते थे। वो जनता का माइंड पढ़ते थे। माइंड पढ़ने के तरीके होते थे, उन पर फीडबैक आता था जनता से, कार्यकर्ता से लेकर। अब क्या होता, वो फीडबैक कौन देता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी एमएनसी फीडबैक देती है उसके सोशल पैटर्न से, किस जगह पे जाता है, किस ढंग का एक्सपेंडिचर पैटर्न है उसका, किस ढंग के सोशल ऑब्लिगेशन में पार्टिसिपेट करता है, और उसके एक्सपेंडिचर की लिमिट क्या है, और एक्सपेंडिचर करता कहाँ। तो वो सारे डाटा आपके पास है। तो आप मीडिया में वो सारे डाटा यूज करके बड़े आराम से उस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या चाहिए, जैसे आप देखते होंगे जो जूते वाला है, जूते वाला एक पर्टिकुलर ब्रांड का जूता एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बेचने जाता है। ऐसा नहीं है कि उस सेगमेंट, सारे सेगमेंट को एक साथ टच करता हूँ जी। तो वो क्या है, एक तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का। वो तरीका जो एडवर्टीजमेंट, जो मीडिया मैनेजमेंट का तरीका है, अब वो इलेक्ट्रॉन में भी आ गया है। मतलब वोट कैसे लाने हैं, वहां पर पैसे कैसे लाने होता है, यहाँ पर वोट कैसे लाने हैं, आप उस सारे पैटर्न से ट्राई करते हैं, उनको हिट करते हैं। और हिट करने की कॉस्ट, जितना आप टेक्नोलॉजी एडवांस होंगे हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खर्चा ज्यादा है, कांग्रेस के इस टाइम से मिलता है रिसोर्सेज कम है, और उतना इंक्लाइनेशन नहीं है हर जगह फाइट करने का, तो उसके खर्चे कम है। लेकिन टेंडेंसी ऑलमोस्ट सबकी लगभग एक ही तरह की है। बिल्कुल सही कहा आपने, टेंडेंसी वही है। देखिए, बहुत बड़ी बात अंत में राजेश्वर जी ने, चूंकि आर्थिक मामलों के जानकार हैं और राजनीतिक खर्चों पर भी बड़ी तीखी और पैनी नजर रखते हैं, राजेश जी, टेंडेंसी एक है, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, राजेश्वर जी की मैं हर बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ लास्ट वाली, कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। देखिए, आप बता दीजिए 7 साल के अंदर इन्होंने कोई चुनाव सुधार के लिए कोई एक कदम उठाया हो, एक ही कदम बता दीजिए। तो राजेश जी सवाल ये उठता है, राजेश जी, नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए।
आपने कितनी बार ये मुद्दा बनाया कि चुनाव सुधार किया जाना चाहिए? मुझे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हाँ, ठीक है। आपने देखा होगा, हमने चुनाव के जब 2014 के चुनाव देखे और 2014 में जब 20,000 करोड़ रुपए देश का जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा 2014 में और 2019 में चुनाव लड़ा गया विश्व का सबसे महंगा। तो हमने जो है 19 के चुनाव से पहले बहुत बार कहा, चुनाव आयोग से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलके आया कि ये जो है बहुत महंगे चुनाव हो रहे हैं, इस पे अंकुश लगाया जाए। लेकिन सरकार ने तो जीतना है। और देखिए ये कह रहे हैं 5 राज्य में ठीक है, एक जो आसाम में जो है गिना रहे हैं। अब 2019 में तो हमने पूरे देश में और अच्छी तरह से चुनाव लड़ा। हमारा खर्चा देख लीजिए, उनका खर्चा देख लीजिए। तो एक डबल ट्रिपल का नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए 40 साल से अधिक का अनुभव है शासन करने का राजेश जी आपकी पार्टी का। जानते तो हैं सर सब कुछ कि ये चुनावी चंदा लिया कैसे जाता है। क्यों नहीं कान मरोड़ देते भारतीय जनता पार्टी का? जानते सब कुछ है आप लोग। देखिए सुनिए जी, अब हम विरोध नहीं करें जी, कल हम जंतर मंत्र पे भी बैठ जाएं। पहले तो आपका चैनल आ जाएगा, 2-4 आ जाएंगे, कुछ तो हमें खबर ही नहीं दिखाएंगे जी। क्योंकि स्थिति देश की ऐसी पैदा कर दी है उन्होंने। हाँ। गिने चुने जो बड़े चैनल हैं वो तो सब स्थिति पता ही है, सब जुटे हुए चैनल हैं। आज एक पत्रकारिता ऐसी होती थी, दिवाकर भाई आपने देखे होंगे, पत्रकार की कलम से सरकारें हिल गई। कांग्रेस की भी सरकार हिल जाती थी और भी सरकार हिल जाती थी। ये लोकतंत्र की एक खूबी थी। अब ये सरकार आई है तो ये सरकार ने आप पत्रकारिता वो रही नहीं है वो। हाँ ठीक है, नहीं रहे। ठीक है सर, लेकिन एवी स्टार न्यूज ये सवाल उठा रहा है और आज हम इस पर परिचर्चा कर रहे हैं। जब इन सारे मुद्दों को छोड़ करके ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जिसमें हाइप किया जा सकता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उस खर्च पर जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए हो। और इसलिए एवी स्टार न्यूज इस खबर को उठा रहा है और इस पर हर उस पार्टी की राय जान रहा है जो खर्च किया। जब 5 राज्यों के चुनाव में 1100 करोड़ रुपए चंदे में मिले और इतने पैसे खर्च कर दिए, उसमें कोई पीछे नहीं रहा। और ये सारी पार्टियां कहती हैं कि चुनाव में सुधार होना चाहिए और चुनाव सुधार का सबसे पहला बिंदु और पड़ाव यह है कि चुनाव कम से कम खर्चे में लड़े जाएं। सर इसको तो और आधुनिक तरीके से ज्यादा खर्चे वाला बनाया जा रहा है। सुधार की दिशा में हम कहां आगे बढ़ रहे हैं? राजेश्वर जी, अगर यह स्थिति है तो अब जनता की तरफ से, संगठनों की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाए जाने की जरूरत है जिससे ये राजनीतिक पार्टियां चेत जाएं। करना क्या होगा सर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अभी माननीय राजेश जी की बात भी सुन रहा था, कह रहे थे हम लोग संख्या में कम हो गए। इन्हें याद दिलाता हूँ, पर स्वर्गीय लोहिया जी थे जी, लोहिया जी ने वो कहा था कि नेहरू जी का कहीं भाषण होता है, बोला अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। उन्होंने बोला आग तो फोड़ ही सकता है ना। शायद बड़ा उनका बड़ा प्रचलित है। तो आप ये मत मान के चलिए कि आपकी संख्या क्या है। अगर ये महात्मा गांधी का भी देखेंगे, नमक सत्याग्रह में कितने लोग गए थे? जहाँ तक मुझे याद है कि 72 लोग टोटल महात्मा, इतने बड़े नेता के साथ 72 लोग गए थे, वो भी अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट में। तो आप संख्या बहुत ज्यादा जो महत्व देने लगे बार बार, इस संख्या का महत्व है। एक्चुअल में अब आपके लड़ने की क्षमता कम हो रही है। लड़ना उसी टाइम में चाह रहे हैं जैसे सत्ता में रह करके लड़ते। अब आप सत्ता में नहीं है तो आप सत्ता के विरोध में रखें। और रिफॉर्म करने के लिए देखिए, आम आदमी कोई बहुत ज्यादा डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये बात हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उन्हें पता था। राजनीतिक पार्टियों के काम है और राजनीतिक पार्टी हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है जो इन कामों को करे या सोशल ऑर्गेनाइजेशन करे। अब बात से दिवाकर जी आप हम हैं या हमारे से कोई और लोग हैं, हमारे अपने डे टू डे अफेयर्स पूरे नहीं हो सकते और मैं सड़क पे आकर के बैठने लग जाऊं तो हमारे परिवार कैसे चलेगा? राजनीतिक पार्टियों में ये डिवोशन होता था, राजनीतिक जो लोग होते थे एक डिवोशन होता था जो समाज के लिए काम करे। और वो जो अभी भी वो भार जो है राजनीतिक पार्टियों को उठाना पड़ेगा। और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो जिस टाइप का जो ADR है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं से थोड़ी बहुत फंडिंग से चलते हैं जी, उन फंडिंग उनको उन्हीं लोगों को उठाना पड़ेगा। आम जनता को देखिए तब सड़क पर उतरती है जब एकदम ही
कोई उनके पर्सनल लेवल पे कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाए। पर्सनल लेवल की दिक्कत ये होती है खाने को न मिले, जो सोशल सिक्योरिटी न रह जाए, हॉस्पिटल में न जा पाए, लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो जाए, राइट, आम जनता जब फार्मर इशू हो जाए, ये जब तक नहीं आती तब तक आम जनता इस चीजों में, तो जो मुझे आप पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की बात करते हैं, उसमें प्रैक्टिकली अभी आम जनता को बात समझने के लिए राजनीतिक पार्टी को आगे आना पड़ेगा कि देखो ये बिल्कुल आगे आना पड़ेगा जी। आपका दिमाग इस्तेमाल, आपके दिमाग का और आपके पैटर्न का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि आप उनको वोट कैसे दें। राजेश जी अब महत्वपूर्ण सवाल है सर, सारे मुद्दों पर आपकी पार्टी के नेता और भविष्य की आस और आपकी पार्टी के आन बान शान राहुल गांधी जी को अब चुनाव सुधार के मुद्दे पर बिल्कुल आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि आप कम संसाधन में अब लड़ाई लड़ रहे हैं। सर इस मुद्दे को उठाइए, पूरा देश आपके साथ कनेक्ट होगा। क्यों नहीं चुनाव सुधार और बेतहाशा चुनावी खर्चों पर रोक लगे, इस पर एक मुहिम सी चला दी जाए कांग्रेस की तरफ से। यह देश ऋणी होगा, विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा योगदान होगा सर, ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप? दिवाकर जी सर, हम चुनाव आयोग के पास एक बार नहीं कभी करीबन 15 या 16 बार हम गए चुनाव आयोग के पास। हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहाँ मिल के आया है। अच्छा। और हमने सुधार के लिए और देश में खर्च बढ़ रहा है उसके लिए उनसे निवेदन भी किया है, इसमें जो खर्चा है इसको कटौती की जाए। इसमें इस तरह से बहुत जगह देखा होगा जहाँ खर्चा हो रहा है पैसे पकड़े जाते हैं, वहाँ लोग छोड़ दिए जाते हैं। चुनाव आयोग जो है, इस समय का जो चुनाव आयोग है, ये 7 साल के अंदर जो चुनाव आयोग है सबसे कमजोर चुनाव आयोग है। आप देखिए सेशन साहब ने जो है, टीएन सेशन जी ने कदम उठाए थे, कांग्रेस ने किसी भी कदम का विरोध नहीं किया, सहयोग किया था उनका और उनके साथ मीटिंग करी और सराहनीय कदम है आपका, कांग्रेस पार्टी सरकार साथ देगी जी। तो आप देखिए सत्ता में हम लोग जा सकते हैं, कह सकते हैं, ये बात सही है। नहीं सर, इतने कमजोर नहीं है आप, इतने कमजोर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ चुनाव का सुधार, देखिए चुनाव सुधार के लिए हम जो कांग्रेस पार्टी का आप और हम, जैसे आपने बहुत मुद्दा अच्छा उठाया है और चैनल नहीं उठा रहे हैं और लोग नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं जी, वो सब पता है। हाँ। लोग जो बहुत चैनल हैं, हाँ। आप पाकिस्तान लेके बैठे होंगे, कोई हिंदू मुस्लिम लेके बैठा नहीं, एवी स्टार न्यूज तो जन आपने जी बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया आपके चैनल ने, मैं जी तो आपको धन्यवाद करता हूँ जी। आपके चैनल को कम से कम देश के प्रति, गरीबी के प्रति, जी खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है उसके प्रति कम से कम आपका चैनल जागरूक तो है जी। तो चुनाव आयोग को जागरूक होना, एक जागरूक चैनल का तमगा आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल है सर, हमें आपसे बहुत कुछ अपेक्षा है और वो ये है कि किसान आंदोलन चला, एक मुहिम बना और आपकी पार्टी ने किस तरीके से उस मुहिम में किसानों के साथ जुड़ी और ढेर सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप घेरते हैं संसद से सड़क तक। चुनाव सुधार किया जाए, अब एक मुहिम क्यों न बना दी जाए? देखिए बिल्कुल चुनाव सुधार किया जाए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए ना, जो है सरकार, इस पे सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है। सरकार को किसी मुद्दे पे आप जगाओ। देखिए किसान का आपने बात बहुत अच्छी कहा कि हमने सपोर्ट किया था। आप देखिए 3 कानून लेके आए जी जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव का सुधार होगा कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये तो परंपरा से इलेक्शन में बेतहाशा खर्च की, जो हमारे
एक्सपर्ट राजेश्वर जी बता रहे थे कि उस समय जो है बैनर वाले को, प्रिंट वाले को, बहुत सारे को काम मिलता था, उन लोगों का काम खत्म कर दिया। अभी इन्होंने ऐसी स्थिति देश में पैदा कर दी जी कि जो है बस एक ही ठीक है। राजेश जी अश्विनी शाही साहब मुझसे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर उपलब्ध हैं, वो फोन लाइन पर हमसे उपलब्ध है, डायरेक्ट हैं। हाँ अश्विनी शाही साहब, ढेर सारे सवाल थे और आरोप यही है कि चुनावी खर्च इस कदर आपने बढ़ा दिया है कि ये अब मैनेज हो ही नहीं सकता। ये क्या कर दिया सर? शुचिता, कम खर्च, सादगी, इन सब का क्या होगा? एबी स्टार न्यूज पर अब आपको बोलना होगा कि आपने इस खर्चे को नहीं बढ़ाया है, ये आपको विरासत में मिला है जिसका वहन आप कर रहे हैं। ये क्या हुआ? चुनाव सुधार पर टीएन सेशन के कुछ सपने थे अश्विनी शाही साहब, इसी तरीके से वो धुल जाएगा। अश्विनी शाही साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इनके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि कनेक्ट करें वो प्रॉपर। अश्विनी जी, मैं आपसे सवाल लूं इसके पहले कि राजेश जी को, अश्विनी जी चूंकि हमसे जुड़ रहे हैं, राजेश जी मेरा सवाल सिर्फ आपसे यही है कि 40 साल से अधिक का शासन करने का आपको अनुभव है। दूसरी बात, इलेक्शन के पहले चंदे कैसे मैनेज किए जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, यह भी आपको पता है। बीजेपी ने आपके बनस्पत बाजी मार ली है, यह भी आपको पता है। कान को ऐंठने में, टाइट करने में समस्या कहां आ रही है? कहीं यह तो समस्या नहीं है कि अगर आपने ऐंठा तो वो भी ऐंठ देंगे आपको? राजेश यादव जी, राजेश यादव जी कुछ बोलें। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय एबी स्टार न्यूज पर चुनावी खर्च से जुड़े उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो रही है जिसको 5 राज्यों के चुनाव के दौरान उन सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो इन चुनावों में इन्वॉल्व थे, उन्होंने किस तरीके का खर्च किया और उनके खर्च करने का जो तौर तरीका था, कहीं उन्होंने मीडिया को मैनेजमेंट किया, सोशल मीडिया पर खर्च किया, मीडिया मैनेजमेंट पर आधा से ज्यादा खर्चा हुआ और उसके बाद जो खर्चा आता है वो स्टार प्रचारकों के चुनावी दौरे और उन पर आने वाले खर्चों में इतना खर्च हुआ कि 611 करोड़ रुपए से अधिक तो भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिए। उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। तृणमूल कांग्रेस या एडीएमके, एआईडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोई पीछे नहीं रहा। हां ये जरूर है कि क्रमवार सबसे कम खर्च अगर किसी ने किया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, लेकिन खर्च तो हुआ ही। ये इलेक्टोरल खर्च, इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्शन का खर्च, इलेक्शन में मिलने वाले चंदे, इन सब में क्या घालमेल कर दिया गया है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियों को चंदे मिला करती हैं। लेकिन राजेश यादव जी ने, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं, उनका आरोप है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है, इसको बढ़ावा दे दिया पिछले 7 सालों में। हम अश्विनी शाही साहब जुड़ गए हैं, यही पूछना चाहेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है सर आपकी सरकारों का, जहां चाहे राज्य में हो और चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो। लेकिन सर बड़ा सवाल है कि चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए जो सहारा लेना चाहिए धन का, वो धन वर्षा भी खूब होता है और धन का खर्च भी बहुत धड़ल्ले से अपने अंदाज में होता है। कब सुधारेंगे इस आदत को? दिवाकर जी, आपने 2 चीजें कहा, भ्रष्टाचार और चुनावी चंदा। ये दोनों बड़ा मतलब अलग अलग चीज है। चुनावी चंदा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि हम उसका हिसाब दे रहे हैं। हम खर्चा जो है अगर वेबसाइट पर है तभी जो है ये समाज के सामने है, उसमें भ्रष्टाचार की कौन सी बात है? जब आज पूरे, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम कहीं से एक परिवार चला रहे हैं तो हम उसके लिए कहीं आमदनी का स्रोत होना चाहिए। राजनीतिक दलों के पास कोई आमदनी का स्रोत क्या है? तो चंदा है। आम जन से ले, हम अपने चंदा की रसीद काटें, हम जो है अपने कहीं कारपोरेट से कर्जा मांगे, मतलब वो चंदा मांगे,
तो यही चलता है और हमने उसको बताया भी है। आज कांग्रेस जो है ये 100 सवाल कर रही है। जब कांग्रेस को 700-800 करोड़ चंदा मिलता था तो कांग्रेस सवाल नहीं करती थी, क्योंकि वो अकेली पार्टी हुआ करती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 10-5 करोड़ कहीं से मिल जाता था तो भारतीय जनता पार्टी खुश रहती थी। अभी मैंने सुना हमारे कांग्रेस के भाई राजेश जी बोल रहे थे कि उन्होंने ऑफिस बनवा लिया और ये कर लिया। अरे भाई, एक समय राजीव गांधी फाउंडेशन आपका विश्व का सबसे अमीर ट्रस्ट था और सोनिया जी उसकी अध्यक्ष हुआ करती थी। ये कहाँ से आता था? तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें नहीं है। अगर एक दल चलाना है, अगर एक आपको पार्टी चलानी है तो आपको स्रोत आपके जो है चंदे के है उसको उजागर करना पड़ेगा। इसमें टच वाली कौन सी बात है राजेश जी? बोलिए बोलिए राजेश जी, आप बोलिए। अश्विनी साई साहब जुड़ चुके हैं। जी जी भाई साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा मिलेगा नहीं तो पार्टी कैसे चलेगी। लेकिन ये नहीं होता है कि आप विश्व का सबसे महंगा चुनाव बना दें, देश की पूरी संपत्ति इस चुनाव में घुस दें, इतना महंगा। पार्टी चलाने के लिए जितनी जरूरत होती है उतना मिलना चाहिए। लेकिन आपने दोनों चुनाव विश्व के सबसे महंगे चुनाव लड़े हैं और आपने जो प्रधानमंत्री महोदय ने और जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने और मनमोहन सिंह जी की तुलना कर लीजिए आप। उनका 500 करोड़ का जो बजट था एडवर्टाइजमेंट का, आपने 5000 करोड़ कर दिया और आप जो है अभी तक आज की डेट तक 27,000 करोड़ के आसपास आप खर्च कर चुके हैं एडवर्टाइजमेंट पे, सरकार की उपलब्धियां गिनाने पे। शाही साहब, तो ऐसे ही केजरीवाल साहब ने दिल्ली का जवाब दीजिए सर अब। ठीक है ना जी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए करा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब एक प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपए में पूरी उपलब्धियां गिनाएगा तो आपको 27,000 करोड़ जो देश का एक सरकार का बजट होता है, राज्य सरकार का, इतना बजट आपने अपनी उपलब्धियां मोदी साहब का चेहरा दिखाने में देश का पैसा खर्च कर दिया। अरे सुन लीजिए राजेश जी, अंतर गिना रहा हूँ आपको। अरे बोल लिया आपने, सुधार होने चाहिए, चुनाव आयोग के साथ सुधार करना चाहिए। हमें के नाते हमें बुलाए, हम भी आएंगे। आप सुनिए, बताइए आप। हाँ, अश्विनी साई साहब जवाब दीजिए अब। भाई साहब, 1967 से चुनाव सुधार की कोशिशें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में कब आई है ये भी देखना होगा आपको। दूसरी चीज, हम जो कहते हैं 200 मीटिंग कर ली आपने। अरे भाई रुक जाइए ना, मैंने आपके सवाल का 70 साल के गिना रहे हैं तो आप कुछ तो ये बताएंगे साथ में। अगर हमारा आपका जवाब किया आपने, देखिए। हाँ, जवाब दीजिए। 67 से हमारी पार्टी सरकार में नहीं थी, क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ किया? सर 5 साल आपके और आज हम कहीं नहीं, आप दिवाकर जी ने किया। हाँ, राजेश जी अब जवाब देने दीजिए। हाँ। आपने अब दर्द क्यों हो रहा है कि देश से आप लोग बाहर भगाए जा चुके हैं। 2-3 राज्यों में सरकार है। कितना चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप? पंजाब में किए, पंजाब से आकर उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए बांट जाते हैं, छत्तीसगढ़ से आकर 50 लाख रुपए बांट जाते हैं। अब आपको पैसे बांटने में दर्द नहीं होता है। राजेश जी, वहाँ भी देखिए, आप देश का काम कर रहे हैं, करिए भाई। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आपके नरसिम्हा राव जी तक सोना बेचते रहे, कहाँ किसी ने रोक लिया? यही मनमोहन सिंह सोना बेचा देश का। आज 650 बिलियन डॉलर का पिछली सरकार ने भारत में सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? आपने देश को खोखला किया है और आज भारत में मजबूत कर दिया देश। अरे भाई साहब, आपके परेशान हो गए के लिए अपनी उपलब्धि गिना दो, ये तो आप कहते ही रहे हो। पैसा लड़ने के लिए सरकार आते ही सब जेल में होंगे। आप बताओ ना, हवाई जहाज पर जो है राइफल लगा के चलाई जाती थी। कितने नेता को से हम लोगों ने ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम मुद्दों से भटक गए। आज चुनाव आयोग का है, चुनाव सुधार का है, हाँ, अश्विनी साई साहब, आप दोनों की बात एवी स्टार न्यूज के माध्यम से देश तक पहुंच रही है
आपने सारी चीजें तो बेटी वाली की, रेल आपने बेची है, का काम किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आपने सरकार तक देश को खोखला करते रहे हैं और देश में आज खत्म कर चुके हैं वो। और पूरे देश का भाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। क्या देश का सुरक्षित मजबूत हो रहा है, सामरिक हो या आर्थिक हो, मजबूत किया गया है। देश से बाहर भाग रहे हैं, एक अध्यक्ष तो मिल नहीं पा रहा है, आप बहस कर रहे हैं, एक अध्यक्ष तो मिल नहीं पा रहा है। खैर अब आप दोनों की तलखियां अगर कम हो गई हों, कोरोना पीरियड में देश इतना तबारा, एक हॉस्पिटल तो खुला नहीं हो रहा है। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज अब आप दोनों लड़ना बंद करें। जी हाँ राजेश जी अब अश्विनी शाही, हाँ अश्विनी शाही साहब, ठीक है, उन्होंने नेस्तो नाबूद किया, अश्विनी शाही उन्होंने नेस्तो नाबूद किया तो जनता ने उसका फल दिया और आपको जनता ने चुना, क्योंकि चुनाव सुधार भी इस देश के लिए एक बड़ा एजेंडा है। जिस बेतहाशा तरीके से, जिस नए अंदाज में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी खर्चे कर रही हैं, वो देश के लिए कतई जरूरी नहीं है और शायद एवी स्टार न्यूज इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। राजेश्वर जी, सवाल यह है, मैं अश्विनी साहब आपसे बात करूंगा, सवाल यह है कि जब सब बहती गंगा में हाथ धोने को ही आतुर हैं तो यह सुधार होगा कैसे? देखिए, जो काम राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए तो राजनीतिक पार्टियां ही करें। अगर हम कहें कि राजनीतिक पार्टी कहेगा आम आदमी काम करेगा तो आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी की अपनी जो दिक्कतें, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आम आदमी की अपनी दिक्कतें होती हैं और इस टाइम विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं इनका कर्तव्य है। जैसे राजेश जी बार बार बोल रहे हैं कि हम गए थे चुनाव आयोग के पास गए थे, आपका रिफॉर्म का फॉर्मूला लाइए। अगर चुनाव आयोग इस तरह जनता के पास दिखलाइए कि भाई ये फॉर्मूला था, बिल्कुल हम कितने खर्चे कम कर सकते हैं और ये खर्चे कम करने का तरीका और इसमें जो फेयर और मिनिमम पैसे खर्चे करके ये तरीका होगा। इस ढंग से हम किसी का दिमाग जो है मोल्ड नहीं करेंगे। मोल्ड न करके, आप देखिए कहने की बात है, जहां तक मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी ने भी प्रशांत भूषण जी का, प्रशांत भूषण शायद नाम उनका, जी प्रशांत कुमार पीके जी, भूषण जी एडवोकेट है जी, प्रशांत कुमार पीके उनको कहा जाता है, आप बोलें। प्रशांत पीके जी को हायर किया। ये सब क्या है? अब आप पोल मैनेजमेंट भी आप किससे करा रहे हो? एक्सपर्ट से। जी राजनीति क्या होती थी, कौन करता था? जो सोशली डिवोटेड लोग होते थे उनका एक एजेंडा होता था, जो कैसे इस देश का सुधार करेंगे। अब वो तो हर पार्टी तो कहने के लिए दोनों पार्टी या तीनों पार्टियां, 10 पार्टियां जो भी है कुछ भी कहती रहे, लेकिन अब राजनीति का जो खर्चा है वो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खरीद रहे हो। हम लोगों का माइंड के अंदर घुसे कैसे और उनका माइंड डाइवर्ट करके हम अपने पक्ष में वोट कैसे लेकर के आए। आप जो पहले ओरिजिनल जो राजनीति का जो फिलॉसफी ये थी कि हमें विकास करना है और हमें हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती थी, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है मोर और लेस अब हर पार्टी में वो खत्म होता जा रहा है। और जो जिस मुद्दे में हमारी आज चर्चा हो रही है वो चर्चा भी इसलिए हो रही है कि इलेक्ट्रॉल के खर्चे बढ़ते हैं और आप भी देख रहे हो 70% खर्चे कहाँ बढ़ रहे हैं? कुर्सी लगाने वालों को अपने पैसे नहीं मिल रहे, टैक्स लगाने वालों को पैसे नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो पैसे डिजिटल पर खर्च हो रहा है, वो पैसे मीडिया को मैनेज करने में खर्च हो रहा है, वो पैसे अपने नेताओं और स्टार प्रचारकों पर खर्च हो रहा है। इंटेलिजेंस लेने के लिए भी खर्च हो रहा है। हाँ दिखलाई नहीं दे रहा है। जी इंटेलिजेंस क्या है? वो डाटा बेस्ड इंटेलिजेंस है कि किसका क्या राइट। राजेश जी, इसमें सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई आगे तो कोई पीछे।
मंशा ये होनी चाहिए कि इसको हम लोएस्ट पर लेकर के जाएं, चुनावी खर्चे कम हों। ये देश बहुत आगे जा चुका है, लेकिन किफायत की जरूरत है। तो राजेश जी, अंतिम कमेंट आप दें, बिल्कुल लास्ट कमेंट और कम शब्दों में, कि आगे विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी और आपकी पार्टी कांग्रेस चुनावी सुधार और चुनावी खर्च को बिल्कुल कम करने के लिए किस कदम पर अपने पांव रखेगी? बिल्कुल, आप देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी है जी। और आपने देखा होगा कि ये 2014 से पहले देखा होगा आपने, बस्ती में लोग रहते, झुग्गियों में लोग रहते, पत्थर तोड़ने वाले, इस तरह के मजदूर लोग भी सांसद में चुन के आए। और आप देखिए अब जो है आज की स्थिति ये हो गई है, और इसमें सत्य है कि ये करोड़ों में पहुंच गया है खर्चा। तो गरीब आदमी तो लड़ ही नहीं सकता आज की डेट में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, अब आप करेंगे क्या? हो गई बात, जिम्मेदार तो सभी हैं सर। वही करेंगे हम तो, फिर चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ठीक है, चुनाव आयोग से अपील करेंगे। ठीक है। अब चुनाव आयोग ही, मैंने कहा कि 70 साल में सबसे कमजोर चुनाव आयोग है, ठीक है। अश्विनी साही साहब, वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, सरकार ने कहा। आपने चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसको टीएन शेषन ने पूरी दुनिया में एक नाम दिया, उसको इतना कमजोर कर दिया, यह आरोप है कांग्रेस का। और मुट्ठी में कर लिया, यह आरोप है कांग्रेस का। इन आरोपों का जवाब देते हुए सुन लीजिए पूरा सवाल। फाइनल कमेंट सर आपको यह देना है कि अब सचमुच में एक मुहिम बना देंगे प्रधानमंत्री मोदी कि चुनाव सुधार होगा और चुनावी खर्चे इतने कम कर दिए जाएंगे कि कोई आम आदमी अगर चाहे तो चुनाव लड़े और जीत करके जनप्रतिनिधि बैठकर विधानसभाओं में या संसद में अपनी बात रखे और देश का नाम रोशन करे। देखिए दिवाकर जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। आम आदमी का पहले से बहुत ज्यादा बदली है, ठीक है, पैसे का खर्च बढ़ा है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को। लेकिन हमारे 7 साल की सरकारों की तुलना अगर मैंने पहले भी संसद की वो किया कि संसद से चुनाव सुधार लग रहा है, हमारे कांग्रेस के साथी को बुरा लग गया, वो बोलने लगे कि असली चीज चली जाएगी सब जनता के सामने। तो संसद से चुनाव सुधार की कोशिश है, प्रयास है, लेकिन इनकी सरकार रही है कब तक? इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमसे 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं गिना दूं आपको, आप कुछ अपना। आप सर फाइनल कमेंट है राजेश जी, हमारे पास समय बहुत कम है सर, प्लीज फाइनल कमेंट देने दीजिए। हाँ, 84 में मुझे याद है, मैं चुनाव हुआ था, इंदिरा जी का असोसिएशन के बाद राजीव गांधी जी ने हर प्रत्याशी के हर क्षेत्र में एक जीप महिंद्रा जीप भेजी थी, जिसमें दरवाजे लगे हुए थे, वो जीप हर चुनाव क्षेत्र में भेजी। चुनाव खर्च किसने बढ़ाया? कांग्रेस के पास चंदा आता था तो कांग्रेस बढ़ाती थी, और आपके पास आया बिल्ली खम्बारों से यही बहरहाल। अश्विनी साही साहब, अब हम खराब करा, पहले तो किया नहीं उस पार्टी ने, और आपके हिसाब से खराब किया तो आप खराब करेंगे। अश्विनी साही साहब, तबाह करेंगे। हम इसी बिंदु पर अब ये डिबेट समाप्त करते हैं, इसी पड़ाव पर हम रुकते हैं और आत्म मंथन करने के लिए एवी स्टार न्यूज आप सबको विवश करता है कि जब सारे मुद्दों पर हम एक मुहिम बनाते हैं, पूरे देश को कनेक्ट करते हैं, तो इस देश में जहां से हमारे जनप्रतिनिधि निकलते हैं वहां भी कितनी सुधार की जरूरत है, कितना आर्थिक सुधार की जरूरत है और शुचिता लाने के लिए कितने बड़े कदम उठाए जाने की दरकार है। अब इस बात को सोचने का वक्त आ गया और हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो समय समय पर यह स्वीकार कर रही हैं कि हां, चुनावी खर्चे बेतहाशा बढ़ रहे हैं और अगर ये बढ़ रहे हैं अपने अंदाज में, तो इस पर रोक और लगाम कैसे कसा जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुहिम पर हम जब भी चर्चा होगी तब एवी स्टार न्यूज के माध्यम से आप तक ये बात जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देश में हर एक बड़े मुद्दे के साथ चुनाव सुधार भी एक बड़ा मुद्दा है और सुधार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना होगा, क्योंकि 135 करोड़ से अधिक की आवाम की चाहत यही है और लोकतंत्र में जो आवाम चाहता है वो करना ही पड़ता है। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।